और ये इसलिए लड़ रहे हैं ना क्योंकि ये लड़ाई अब दूसरे तरीके से लड़ा जा रहा है। क्योंकि जब जब युवा अपनी आवाज़ उठाने की बात करता है, अपने हक की बात करता है, उसकी आवाज़ को दबाया जाता है। तो कुछ समाज के सपोले लोग होते हैं जो युवाओं को हमेशा से, अगर युवा कुर्सी लगाए, पानी पिलाए, नौजवान अपने आप को हम समझ के लड़ रहे हैं। और ये लोग जो टीका टिप्पणी कर रहे हैं, हमारे विरोधी लोग, वो हमारे प्रतीक नहीं कर रहे हैं, हमारे एक एक नौजवान भाइयों के प्रतीक कर रहे हैं। एक एक उन बुजुर्ग अपने मान सम्मान से रहने वाले लोग हैं, उनके प्रतीक कर रहे हैं। तो इस बार सब कोई ठाना है और एकदम इत्मीनान से अंदर ही अंदर लोगों का गुस्सा फटेगा, जो गुस्सा ईवीएम के अंदर देखने के लिए मिलेगा आपको। इसलिए हमारे छपरा नगर निगम नगर परिषद के बाद जरूर हुआ है, लेकिन ये नगर निगम नहीं, नरक निगम में परिवर्तन हुआ है। छपरा में लोग विकास किया है। किस चीज़ का विकास किया मैं वो आपको बता देता हूँ। छपरा में जनता के ऊपर टैक्स का विकास हुआ है, जो 18% टैक्स बढ़ा दिया गया है। छपरा में विकास हुआ है तो आपको इन लोगों ने विकास किया है। जो 42 लाख रुपये महीने का सफाई का खर्च था, उसको एक भीड़ का क्या मतलब है जो वोटर ही ना हो। मैं तो दावा करता हूँ कि मेरे नामांकन में जो जन सैलाब उभरा था, अगर एक दिन मैं प्रयास कर दूं कि सारण में भीड़ रखना है, तो मैं दावा करता हूं कि मैं युवा पीढ़ी में सबसे अधिक भीड़ नहीं रखूंगा। अनिमेष सिंह आज सारण जिले के छपरा में मौजूद हैं और आपको बता दें कि छपरा नगर निगम का चुनाव का जब से अनाउंसमेंट हुआ, अनाउंसमेंट के बाद नॉमिनेशन का प्रक्रिया भी समाप्त हो गया। अब धीरे धीरे जो कारवा है वो चुनाव की तरफ जा रहा है। और पहले तो सर आपका टसन न्यूज और टाइम स्वागत है। आपके भी टसन न्यूज और देखने वाले खास करके मेरे छपरा नगर निगम के देवतुल जनता को मेरा प्रणाम। कवि रोशन उर्फ गुड्डू यादव जी, ये जो नाम है छपरा में एक समाज सेवी के रूप में नाम आता है। और पूरे छपरा में बात करें तो चुनाव ही नहीं, चुनाव के पहले भी हम लोग कैंपेन किए, कैंपेन के दरमियान भी अलग अलग जगहों पे आपका नाम सुनने के लिए मिलता है। ऐसा क्या किए हैं कि आपका पूरा नाम पूरे छपरा और छपरा के साथ पूरे ज़िले के जो भी लोग हैं वो आपके नाम को गुनगुनाते रहते हैं? कुछ अच्छा ही किए होंगे, गलत तो किए नहीं होंगे कि लोग अच्छा सा हमारा नाम रखेंगे। और रहा बात छपरा के, तो छपरा का देवतुल जनता लोगों का, लोकतंत्र के मालिक छपरा के देवतुल जनता ही है। चाहे जो भी हो, लोकतंत्र के मालिक तो जनता ही है। तो उनके दिल में और स्नेह में मेरे प्रति आशा, विश्वास, प्रेम है। तो उसके लिए मैं उन लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। और मेरा शरीर का एक एक खून का कतरा उनका आजीवन ऋणी रहेगा। गुड्डू यादव जी, सबसे पहला हमारा सवाल होगा कि छपरा नगर निगम में आप मेयर प्रत्याशी के रूप में इसके पहले भी आप आ चुके हैं और इस बार दमखम के साथ आप लगे हुए हैं। आर पार की लड़ाई है और इस बार अपने क्षेत्र में जा रहे हैं। विशेष करके आपका मुद्दा क्या है? आपने जैसा बताया तो मैं बता दूं कि मेरी तो किसी से लड़ाई ही नहीं है। लड़ाई वन साइडेड है, क्योंकि इस बार का लड़ाई युवाओं लड़ रहे हैं, नौजवान लड़ रहे हैं, सारे लोग वन साइडेड होकर लड़ रहे हैं। और ये इसलिए लड़ रहे हैं ना क्योंकि ये लड़ाई अब दूसरे तरीके से लड़ा जा रहा है। क्योंकि जब जब युवा अपनी आवाज़ उठाने की बात करता है, अपने हक की बात करता है, उसकी आवाज़ को दबाया जाता है। तो कुछ समाज के सपोले लोग होते हैं जो युवाओं को हमेशा से, अगर युवा कुर्सी लगाए, पानी पिलाए, चाय पिलाए, वहाँ तक तो ठीक है। अगर युवा अपने हक की बात करने लगे, युवा को अपने हक का अनुभव हो जाए, तो वहाँ क्या तो ये गलत है, क्या तो ये बच्चा है, क्या तो ये तो छोटा है। मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ जो लोग नौजवान समझ के, नौजवानों को हमेशा तिरस्कार किए हैं, नौजवानों के हमेशा मान सम्मान के साथ खेले हैं, नौजवानों को हमेशा हे नज़र से देखे, उनको मैं बता दूँ कि मैं नहीं लड़ रहा हूँ, हम लड़ रहे हैं। और सब नौजवान अपने आप को हम समझ के लड़ रहे हैं। और ये लोग जो टीका टिप्पणी कर रहे हैं, हमारे विरोधी लोग, वो हमारे प्रतीक नहीं कर रहे हैं, हमारे एक एक नौजवान भाइयों के प्रतीक कर रहे हैं। एक एक उन बुजुर्ग अपने मान सम्मान से रहने वाले लोग हैं, उनके प्रतीक कर रहे हैं। तो इस बार सब कोई ठाना है और एकदम इत्मीनान से अंदर ही अंदर लोगों का गुस्सा फटेगा, जो गुस्सा ईवीएम के अंदर देखने के लिए मिलेगा आपको। इसलिए हमारी लड़ाई किसी से है ही नहीं। और दूसरा, आप पूछे, आपका प्रश्न था कि आप आएंगे तो क्या करेंगे। हम आएंगे, हम नए लोग हैं, हम जनता से विश्वास पे वोट मांग रहे हैं और जनता हम पे विश्वास करके अपना मत दे। लेकिन जो भी पुराने लोग हैं, जो भी पुराने
प्रत्याशी हैं जो पूर्व में रह चुके हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि आप जनता के बीच अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जाइए कि मैंने ये कार्य किया है, उसके बदौलत हमको वोट दीजिए। हम तो नए लोग हैं, हम तो विश्वास पे मांगेंगे। जनता को मेरे अंदर अच्छा छवि दिखेगा, अच्छा भी हमको लगेगा कि अच्छा हमारे लायक है, तो जनता हमको सहयोग देगी। सूर्य कर्मठ शिक्षित प्रत्याशी हम कुछ नहीं लिखने जा रहे हैं कि ईमानदारी, सब हम कुछ नहीं लिखने जा रहे हैं हम अपने किसी वही पे, क्योंकि जनता तय करे कि हम ईमानदार हैं कि नहीं, जनता देखे कि हम पे उनको विश्वास है कि नहीं, हम उनके विश्वास से योग्य हैं कि नहीं। और जनता को लगेगा क्योंकि ये हमारे विश्वास से योग्य है तो उनका हमको मत मिलेगा, उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त होगी। और छपरा में सबसे बड़ी समस्या की बात करें तो जल जमाव से जब बरसात का समय होता है और अभी की स्थिति में भी अगर बहुत सारे हम लोग गली मोहल्ले में चले जाते हैं, वहाँ पे जल जमाव की अभी भी स्थिति बहुत सारे जगहों पे बनी हुई है। और बरसात के समय में थोड़ा सा बरसात अगर हो जाए तो पूरा छपरा एक गंगा में समाहित हो जाता है, गंगा की तरफ दिखने लगता है। तो आने वाले दिनों में आप युवा हैं, युवा सोच रखते हैं, तो क्या छपरा को बाढ़ मुक्त और जो जल मग्न हो जाता है जल मग्न मुक्त करने का प्रयास करेंगे आप? देखिए, छपरा में जो है ना, नाली जो है, मान लीजिए ये आपका शहर है और यहाँ पे नाली के पानी को निकलना चाहिए निकासी, तो ये क्या करता है लोग कि ऐसे बनाता है लोग। तो ये क्या हुआ कि ये जो है ना, ये जो शहर है तो नाली का पानी लोग शहर की तरफ छोड़ता है, ना कि शहर का पानी लोग नाली की तरफ छोड़ता है। तो ड्रेन सिस्टम को केवल कंट्रोल करना है, कहीं कहीं रोड से 2 फीट 3 फीट 4 फीट 5 फीट उठा कर ले जाना है। और रहा बात अब जो नाली की बात कर रहे हैं, तो मैं 1 से 45 लिख देता हूँ और मैं अपने आँख पे पट्टी बांध लेता हूँ या आँख बांध लेता हूँ और एक मैं झिटा लेके नचा के फेंक दूंगा। और जिस वार्ड में गिरा मैं दावा करता हूँ उस वार्ड का चेकिंग करा लीजिए, उस वार्ड में इतना मिलेगा आपको, गंदगी में मिलेगा ना, नाली में पानी हो या ना हो, सड़क पे जरूर पानी मिलेगा। ये छपरा नगर निगम की स्थिति है। छपरा नगर निगम नगर परिषद के बाद जरूर हुआ है, लेकिन ये नगर निगम नहीं, नरक निगम में परिवर्तन हुआ है। छपरा में लोग विकास किया है, किस चीज़ का विकास किया मैं वो आपको बता देता हूँ। छपरा में जनता के ऊपर टैक्स का विकास हुआ है, जो 18% टैक्स बढ़ा दिया गया है। छपरा में विकास हुआ है तो आपको इन लोगों ने विकास किया है। जो 42 लाख रुपए महीने का सफाई का खर्च था, उसको आज 1 करोड़ 38 लाख से भी ऊपर लेके गया है लोग। तो लोग धनराशि का विकास किया है लोग कि कितना हम नगर निगम के कोषागार से धन की सफाई करते। शहर को सफाई लोग नहीं किया है, धनराशि की सफाई किया है लोग नगर निगम कोष से। मतलब हम जितना भी कहें ना, अब तक के लिए वो कम है। लास्ट अपील क्या करना चाहते हैं तमाम? अब धीरे धीरे जो चुनाव का है वो कारवा बढ़ते जा रहा है और 22 तारीख बहुत नज़दीक आ रहा है, तो आप भी घूम रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं क्षेत्र में। सबसे पहला सवाल, इस क्षेत्र में आप जा रहे हैं तो क्या विशेष मोटिव क्या मिल रहा है? युवाओं से मिल रहे हैं, बुजुर्गों से मिल रहे हैं, आपने तमाम जो नगर पंचायत वासियों से मिल रहे हैं, क्या मोटिव क्या मिल रहा है आप जा रहे हैं क्षेत्रों में? तो देखिए, सभी बुजुर्ग लोगों से हम जब भी जा रहे हैं, मिल रहे हैं, जैसे ही उनका चरण स्पर्श कर रहे हैं तो उनका हृदय से मेरे प्रति आशीर्वाद और मेरे प्रति भाव नजर आ रहा है। और जो रहा बात नौजवान का, तो नौजवान तो वहाँ एकजुट हो जा रहे हैं। मैं जहाँ जा रहा हूँ, मैं अकेले ही जा रहा हूँ, वहाँ के लोग मेरे साथ हो जा रहे हैं। हम ऐसा नहीं है कि हम कहीं भाड़ा पे लोगों को लेकर आए। बहुत से प्रत्याशी हैं जो उनके पास लोग नहीं, तो भाड़ा पे लोगों को लेकर आ रहे हैं और भाड़ा पर लोगों को बुला के घूम रहे हैं। नहीं, ये नगर निगम का चुनाव है, इसमें नगर निगम की जनता की जरूरत है, इसमें नगर निगम के लोगों की पहचान है, इसमें नगर निगम के लोकतंत्र के मालिक जनता लोग मतदाता है। वो मतदाता देखिएगा तो किस प्रत्याशी के साथ बहुत कम घूमेगा लोग। कुछ लोग नहीं हो रहा तो पूर्व से उठा ले रहा है, तो कुछ लोग पश्चिम छोर से उठा के लेके आ रहा है लोग। इससे क्या करना चाह रहे हैं आप? उस भीड़ का क्या मतलब है जो वोटर ही ना हो? मैं तो दावा करता हूं कि मेरे नामांकन में जो जन सैलाब उभरा था, मगर अगर एक दिन मैं प्रयास कर दूं कि सारण में भीड़ रखना है, तो मैं दावा करता हूं कि मैं युवा पीढ़ी में अगर सबसे अधिक भीड़ नहीं रखूंगा तो उस दिन मैं राजनीति से इस्तीफा ले लूंगा। मैं अपने बदौलत कह रहा हूं, क्योंकि इतना लोगों के अंदर मैंने कार्य किया है, उतना लोगों के मुझ पर विश्वास है, उतना प्रेम है। भीड़ वोट नहीं होता है, वोट यहाँ के लोकल लोग हैं, तो लोकल मतदाता लोग वोट देंगे। और मेरे लोकतंत्र के मालिक जनता लोगों से मेरा हाथ जोड़ के एक ही विनती है, एक ही निवेदन है, एक ही नींव हो रहा है कि एक बार आप लोग छपरा के लिए नेता नहीं बेटा चुनिए, और इन लोगों का स्नेह प्यार मुझे मिलेगा तो मैं अगले बार जनता के बीच वोट मांगने नहीं जाऊंगा। मैं अपने काम के बदौलत रिपोर्ट कार्ड लेकर जाऊंगा और जनता से मैं अपना रिपोर्ट कार्ड दिखा के अपना मजदूरी मांगूंगा, ना कि मैं वोट मांगने जाऊंगा। अगर इनका स्नेह प्यार आशीर्वाद मुझे मिलता है तो शहर 1 से 45 को जोड़ने के लिए मैं बस चलाऊँगा। हर एक 5 वार्ड में मैं वार्ड क्लिनिक बनाऊँगा। उसके बाद मैं आपको बता दूँ
कि अगर ब्रह्मपुर से किसी बहन को यूनिवर्सिटी जाना होगा तो 5 जगह 7 जगह 8 जगह ऑटो बदलना होता है। मैं उनके लिए सुचारू रूप से वहाँ से बस चलाऊँगा, जिस बस से वहाँ तक जाए। अगर किसी रोजा को व्यक्ति को ब्रह्मपुर जाना होगा, उनको जोड़ने के लिए मैं बस चलाऊँगा। खास करके मेरे ड्राइवर साहब लोग जो नगर निगम में टैक्स देते हैं, उनके साथ बहुत अभद्रता भरा व्यवहार किया जाता है प्रशासन के द्वारा। तो मैं बता देता हूँ, मैं आऊँगा तो ड्राइवर साहब के लिए पेयजल का सुविधा करूँगा, मैं शौचालय मुहैया कराऊँगा, मैं उनके लिए अच्छा पार्किंग का सुविधा करूँगा। वहाँ पे बस के ठहराव जहाँ स्टैंड होगा, मैं बस स्टैंड बनवाऊँगा। वहाँ धूप बरसात से बचने के लिए मैं इस टाइप का लोगों के लिए मैं सुविधा करूँगा। मैं नगर निगम में आऊँगा तो मैं कार्य करके दिखाऊँगा। और मुझे लगेगा आने के बाद, मैं ये भी फिर से बता देता हूँ, मुझे लगेगा कि मैं आने के बाद जनता से किए गए वादा में मैं विफल हूँ, तो मैं अपने पद से इस्तीफा तक मैं दे दूँगा अगर ज़रूरत पड़ा तो। क्योंकि हम लोग काम करने आएंगे, हम लोग कोई बहानेबाजी वाले लोग नहीं हैं। हम कोई बहानाबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि जनता को काम प्यारा और मैं काम करके दिखाऊंगा। और अगले बार मैं जनता से काम के बदौलत मजदूरी मांग के मैं जीत के आऊँगा, अगर इस बार जनता का आशीर्वाद मिलता है तो। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे रवि रोशन उर्फ गुड्डू यादव जी से, और विशेष करके जो अपना एजेंडा है इनका, वो अपना एजेंडा रखें। और युवा हैं, युवा सोच रखते हैं, और छपरा को डेवलप करने को लेकर और छपरा को विकसित करने को लेकर इनके पास बहुत अच्छा मैनिफेस्टो भी है। और इनका कहना है कि अगर हम आएंगे तो एक समृद्ध छपरा बनाने का, एक डेवलपमेंट छपरा में जो ड्राइवर लोग हैं या छपरा में जो शिक्षा व्यवस्था में जो आज की स्थिति में अनियमितता बढ़ती जा रही है, उस पर भी हम अंकुश लगाने का प्रयास करेंगे। और भी जगहों पे चलेंगे और लोगों से बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।